के 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लें कि वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफा कॉल्स आती हैं। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे, और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं वहीं फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कॉल बैक किया तो अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को यह कहा कि पाकिस्तान को भारत ऐसा जवाब देगा कि जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता है। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। ठीक है, तुम्हारे सर पे थूकता है और तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हें गुलामों की तरह ट्रीट करता है, फिर भागे हुए उसके पास जाते हो। भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है जिसे मानसून सेशन कहा जा रहा है। खुदा ना खास्ता वो दो जवान गए हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 जवान, वो भी जहाज में गए हैं, और फिर जो जहाज आए हैं उनको भी गिराया नीचे आके। कैसे गिरे हैं वो? इतनी बेइज्जती है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किस स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे थे और तभी दोस्तों उस समय वे भारतीय सेना के साथ भी मौजूद थे, और उसी वक्त दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस उन्हें बार बार कॉल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय उनके कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि दोस्तों वे सेना के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर व्यस्त थे। लेकिन दोस्तों बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी JD वेंस को कॉल करते हैं तो उन्हें चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान भारत पर एक बड़ा हमला करने वाला है। तो तभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JD वेंस से कहा कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो उसे बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान भी जानता है कि भारत पहले से ज्यादा मजबूत देश बन गया है। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। JD वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार कॉल किया, लेकिन दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JD वेंस को कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। के 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लें कि वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफा कॉल्स आती हैं। बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नजर आ रहे थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लें कि कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो अब मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शट अप कॉल दिया पीएम इंडिया ने। नहीं, ट्रंप ने बिल्कुल भी सीज फायर नहीं करवाया। ट्रंप ने सबसे पहले तो पाकिस्तान वालों ने खुद जंग लड़ी है, ठीक है, और हिम्मत से लड़ी है, पहली तो बात ये है। तो और सबसे पहले तो उन्होंने ट्रंप को मोदी को हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, और हमारी आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने उसका साबित कदम खड़ी रही है, ठीक है। और वो हर बार कभी ड्रोन फेंक रहा है, कभी क्या फेंक रहा है, और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरा भाटा चौक पे मेरा घर है, ठीक है। और यकीन करें मेरे घर से आगे तकरीबन 15 किलोमीटर के पास, ठीक है, और मेरे घर की बैक साइड पे और वो आ जाता है क्या है, ड्रोन नहीं, फेज 6 है, फेज 6 में ड्रोन गिरा था आके, ठीक है। फिर आके गिरा था वाल्टन पे, ठीक है, वाल्टन के बाद फिर आके गिरा था गाजी रोड पे, ठीक है। इन 3 जगहों पे आके गिरा है। वो किस वजह से गिरे हैं भाई,
पहले तो इसका जवाब दो। वो सील फायर बंद करने के लिए मतलब तुमने फेंके थे, अगर तुमने लड़ना था तो भाई खुल के आके लड़ता। हमने तो किसी तरीके से नहीं कहा था भाई। तो अभी बोले नहीं इसलिए कि हम खुल के लड़े हैं, हम डट के लड़े हैं और हमने काफी अच्छा। तो हमारे दो जवान गए हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 जवान, वो भी जहाज में गए हैं। और फिर जो जहाज आए हैं उनको भी गिराया नीचे आके। कैसे गिरे हैं वो? ऐसे ही गिर गए, हवा में गिर गए हैं। हवा आई है और हवा के आके नीचे गिर गए हैं, इस वजह से तो नहीं ना गिरे। लेकिन आके हमारी भी फौज है, हमारी भी एयरफोर्स है, हमारी भी सारी हमारी यहाँ पे और भी फौज बन रही है, और भी हमारी यहाँ पे बनेगी इंशाअल्लाह ताला, बनती रहेगी और हमारी और फौज में भर्ती होती रहेंगी। ठीक है, तो और जान नहीं जाती हमारी, हम यहाँ पे शहादतें देते हैं। और हमारी माओं के बेटे जो होते हैं ना, वो शहादतें देते हैं। ठीक है, और फ़ख्र से देते हैं। वो कहते हैं हमने अपनी जान जो भी दी है वो फ़ख्र से दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो मतलब आप डायरेक्ट जन्नत में जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, जन्नत में डायरेक्ट जाने की भी बात होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि जो हम लड़ते हैं, हम अपने मादरे मिल्लत के लिए लड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह ही है। और आपका नेशनल क्वेश्चन क्या था? मतलब ट्रम्प के क्वेश्चन ये था कि ट्रम्प जो कह रहा था कि मैंने सीज फायर करा दिया, पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि कोई उसने सीज फायर नहीं कराया। मैंने उनसे बोला है कि ठीक है, पाकिस्तान हमारे पर हमला करेगा, अगर वो गोली चलाएगा तो हम गोली से जवाब देंगे उनको। देखें, जब हमने जब जवाब देते रहे हैं, जब हमारे 2 जवान गए हैं, जब ट्रम्प को पता लग गया यार पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान बोल के जवाब दे रहा है, फिर उसको ट्रम्प को अक्ल आई है यार हाँ अब तो पाकिस्तान बोलता है। और मोदी फिर गया भाग के उसके पैरों में। लेकिन वो तो कह रहे मैं तो गया ही नहीं, मैं तो कॉल भी नहीं उठाई। गया है, उसकी ऐसी ही तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ठीक है, ठीक 10 मई को वो गया है और 11 मई को उसकी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। 9 मई को तो ट्रम्प की कॉल आई है मुझे। और फिर हमने आगे क्या कह रहा है भाई सीधा ही मतलब सील फायर। और हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि सील फायर हो गया। ठीक है, आके उन्होंने सिर्फ 9 बजे इस्हाक डार आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने किसी ने भी आके ये नहीं कहा भाई मैं सील फाइल्स कर रहा हूँ, मतलब रोक रहा हूँ। हमारे इस्हाक डार आते हैं, इस्हाक डार यानी कि वो क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जी। ठीक है, वो आके हमें मतलब पैगाम देते हैं हमारी जंग रोक दी गई है। ठीक है, अगर वो जवाब देते हैं या कुछ करते हैं, हरकत आगे पीछे करते हैं, तो फिर हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुबह 10 की तारीख वाले दिन पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया कि हमला करेंगे तो करें, हम डरते हैं। उनकी मीडिया भी झूठी है, वो लोग भी झूठे हैं, और मोदी तो वैसे ही झूठा है, उसके ऊपर तो वैसे ही लानत भेजता हूँ मैं। ठीक है, वो लानती इंसान हर तरह की झूठ बोलता रहता है और बोलता रहेगा। ठीक है, इंडिया को वैसे ही हौसला अफजाइयाँ दे रहा है। ठीक है, और उसकी जो आर्मी में जाके जो उसका जो कैंट का एरिया जो तबाह किया है हमारे नौजवानों ने, वो कोई हवा में ऐसी तबाह हो गया। तो वहाँ पर जाकर घर में घुस के मारा है हमने, ऐसे नहीं हम मतलब यहाँ पे बैठे हैं, हमने घुस के मारा हुआ है उनको, और वो ऐसे पीछे नहीं पीछे हट गया। घर में घुस के मार के आए हैं, तो फिर हमारे पाकिस्तान के आगे पीछे और भी मतलब देश आए हैं भाई। ये पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, उनके साथ मायदे हो रहे हैं भाई इस टाइम, और सारे के सारे खड़े होके अब कह रहे हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। लेकिन इतनी बड़ी बात कोई अपने कह लें कि लोकसभा के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर कैसे बोल सकता है? अब वो हर कोई बोलता है, अब हर कोई सफाइयाँ देगा, ये मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे बोल दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब वो सफाइयाँ दे रहा है, सफाइयाँ जिस तरह मर्जी दे। अब उसने मतलब कपड़े भी धोने हैं, तो वो कप धोने वाला बंदा ठीक है जंग लड़ने के लिए आ रहा है।